टूरिज्म को अगर ले लें तो मैंने नहीं सुना कभी किसी भारतीय के लिए कि वो भाई मेरे मतलब हाँ मॉस्को या रशिया मेरी पसंदीदा डेस्टिनेशन है, और ऐसे ही उनकी तरफ से मतलब जैसा और देशों का हमारे साथ टूरिज्म को लेकर के रिश्ता है, इन सब चीजों पर क्यों इतना वक्त लग रहा आगे बढ़ने में दोनों देशों को? कर्नल साहब देखिए सौरभ जी, इस समय भारत के संबंध रूस के साथ में है, उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट लिया है। मैं शिफ्ट इसलिए बोल रहा हूं, बात कहने में बड़ी ही प्रैक्टिकल दिखती है। दोस्ती मेरी और आपकी तब होगी जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे और मैं आपके लिए कुछ करूंगा। अब तक भारत की रूस के साथ में दोस्ती ऐसी थी कि रूस जो था वो देनदार था, भारत ले रहा था। ये हमने दोस्ती में देखा था। हम दे क्या रहे थे? हम सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कर रहे थे। मेरा नाम जोकर, राज कपूर वॉज अ पॉपुलर फिगर। उस समय सोवियत यूनियन में राज कपूर जो थे एक पॉपुलर फिगर थे, तो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन हमारा हो रहा था। इसके अलावा हम थोड़े बहुत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे थे और फार्मास्यूटिकल्स बहुत हद तक बहुत कम थे। अब जो हैं हम एक इक्वल पावर, हमने इस समय रूस का आड़े वक्त में मदद की है, ये मान के चलिए आप। पूरी दुनिया ने दरकिनार किया, हमने आगे बढ़कर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बावजूद उससे ऑयल को इंपोर्ट किया। हमने रूस की और भी मदद की, हमें सबको मालूम है। इस समय मैं ये और कहना चाहूंगा कि उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, सबकी निगाह एग्रीकल्चर पर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रम्प साहब जब सुबह को उठेंगे, चाय की चुस्की लेंगे, तो उनको ये पता लगेगा कि भारत इस समय चाय का निर्यात भी रूस को करेगा और बढ़ा के करेगा, और हो सकता है कि उनको थोड़ी सी अधिक शक्कर डालनी पड़ जाए जिससे मिठास उसकी चाय की बरकरार रहे। सर ये गजब की बात है, आप चाय की बात कर रहे हैं, कॉफी की बात करें, मैं उसी का देख रही थी कि कितना ट्रेड जो है इस वक्त भारत कर रहा है। तो कॉफी और चाय मसाले का ही जो ट्रेड है जो रूस को भारत बेच रहा है $102.66 मिलियन का है। तो यहाँ केवल तंबाकू, प्लास्टिक का सामान, सेरेमिक प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील की बात कर लें या मछली की बात कर लें, न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर इलेक्ट्रिकल मशीन्स और मेडिसिन का जो भारत बेच रहा है रूस को, अच्छी संख्या में है, ये और बढ़ सकता है जी। और मजे की बात यह है कि भारत जब तेल का आयात करता है रूस से, उसको परिष्कृत कर कर हम भेजते हैं यूरोप में। अब यूरोप जो है वो डायरेक्टली भी तेल लेता है, लेकिन उसको यहां का तेल रिफाइन किया हुआ सस्ते मिलता है। हमने सऊदी अरेबिया को तेल के निर्यात में पार कर लिया। तो देखिए, इन सब चीजों को देखते हुए अगर पाश्चात्य मुल्कों में डर और ईर्ष्या की भावना अगर नहीं जगेगी तो और क्या होगा? तो वही कह रहा हूं कि हाजमुला की शीशी तैयार रखी। ये विजिट जो है ये बहुत उधर पीड़ा लेकर आएगा, खास तौर से पाश्चात्य देशों में। मैं तो ये कह रही हूँ कि हाजमुला की एक शीशी जो है वो पाकिस्तान को भी फिर त्रिपाठी जी दे देनी चाहिए। पाकिस्तान को तो बूस्टर डोज क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें तो इस वक्त उन्हीं को हो रही होगी। जरा एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती हुई, रायफिना हिल की तरफ जाती हुई इस रास्ते को देखें और ये गाड़ियों का काफिला बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और ये भारत की ताकत का भी परिचायक है। भारत की ताकत का परिचायक इस लिहाज से कि भारत सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी करना जानता है। जब भारत अपनी संस्कृति को ऊपर रखना जानता है, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देते हैं तो वो गीता की किताब देते हैं रूसी भाषा में, हालांकि उसे ट्रांसलेट किया हुआ है। लेकिन आज अगर भारत डिफेंस की बात करता है, ट्रेड की बात करता है, तो वो शांति के प्रतीक भगवत गीता को भी हाथ में थमाना जानता है। और वही शायद इस वक्त पाश्चात्य मुल्क चाहते हैं भारत से कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव की स्थिति दूर हो। उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, उसमें सनातन धर्म की बड़ी भूमिका हो सकती है, उसमें भगवत गीता की बड़ी भूमिका हो सकती है। जी मुझे लगता है कि गीता जब उन्होंने भेंट की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये दोनों उस मैसेजेस शस्त्र का और शास्त्र का भी है कि हे अर्जुन, तुम घबराना मत, कर्म करते रहिए और पश्चात दबाव में मत आइएगा, और भारत आपके लिए खड़ा है। एक ये मैसेजिंग जो मुझे लगता है, एक श्लोक इससे जुड़ा हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सामने रख दूं। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, भारत और रूस की दोस्ती अकाट्य है।